मम्मा ने जगदम्बा माँ का पार्ट बजाया तो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर प्रकाशमणि दादी जी ने यज्ञ की बागडोर संभाली। भोली दादी जी ने भंडारे की व्यवस्था संभाली। भोली दादी जी ने मार्केटिंग का कार्य संभाला। दादी जानकी जी ने विदेश की सेवा संभाली। ऐसे अलग अलग दादियों के अलग अलग सेवा के क्षेत्र और हम सबकी प्राण प्यारी वर्तमान मुख्य प्रशासिका दादी जी, जिनका भी कितना महत्वपूर्ण रोल रहा। एवर यूथ कहलाती थी वो, आज भी कहलाती है एवर यूथ। और जब विदेश गई तो अंग्रेजी बोलती थी और हमने सुना कि पहला कदम लंदन में भी उन्होंने रखा था सेवा का। दादी जानकी जी बाद में गई, लेकिन रतनमोहन दादी जी ने पहले नींव डाली थी लंदन में भी। यज्ञ के भी दो महत्वपूर्ण विभाग, यानी सेवा युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य, सशक्त बनाने की जिम्मेवारी दादी जी के कंधे पर थी और युवा प्रभाग की चेयरपर्सन कहलाई। युवा के क्षेत्र के अनेक भाग, चाहे अज्ञानी साधारण युवा हो, चाहे वीआईपी युवा हो, अज्ञानी ग्रामीण क्षेत्र के हो, चाहे शहर के क्षेत्र के, और चाहे बीके युवा हो, सबके लिए उनके पास अलग अलग योजना थी, आज भी है। और 1985 से लेकर आज तक युवा को सशक्त बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि किसी भी देश की, किसी भी संगठन की रीढ़ होता है युवा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा की जिम्मेवारी आपने निभाई है आज तक। इसीलिए सारे विश्व में ज्ञानी अज्ञानी सभी अनुभव करते हैं कि इस ज्ञान में आने के बाद जीवन में परिवर्तन होता ही है, क्योंकि युवाओं में अद्भुत परिवर्तन का मिसाल सभी ने देखा है। तो एक ये बात, और दूसरी बात कि बाबा बाप के रूप में बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए रूहानी शिक्षिकाओं को तैयार करने की जिम्मेवारी भी दादी जी के कंधे पर। और बाबा की मुरली की अनेक शिक्षाओं को क्रमबद्ध से सजाकर रूहानी टीचर को कैसे तैयार करें, उनकी गजब की ये योजना जो अनेक दादियों, अनेक वरिष्ठ बहनों और भाइयों के सजेशन से तैयार की गई, और जिसकी बदौलत कितने सारे टीचर्स ट्रेनिंग के कार्यक्रम, टीचर्स की भर्ती, टीचर्स की क्लासेस होती रही समय समय पर, और आज भी होती है, जिसे एक से बढ़कर एक टीचर्स बोले या स्टूडेंट्स बोले तैयार हुआ। तो इस प्रकार से दादी जी ने यज्ञ के स्थापना के समय से लेकर और यज्ञ के संपूर्ण विकास के कार्य को इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से निभाकर हम सभी के कंधों पर भी, हम सभी के दिल में भी एक बहुत ही गहरी छाप रखी है। और ये आभार व्यक्त करते हैं दिल से कि बाबा ने तो ज्ञान दिया है, लेकिन हम सभी के जीवन को एक बहुत अच्छे सांचे में डालने में दादी जी का बहुत बड़ा योगदान
नहीं बल्कि उनमें सारी दादियाँ समाई हुई है। हमें तो यही अनुभव होता है कि वो एक दादी नहीं है, लेकिन एक में सारी दादियाँ समाई हुई है। कितना एक्यूरेट, कितना पंचुअल। जब युवा प्रभाग के किसी भी मीटिंग में कभी नहीं भी जाते थे तो दादी जी का पत्र आता था और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि दादी जी के हाथों का लिखा हुआ पत्र होता था कि कभी आप नहीं भी आते हैं तो फोन करके या पत्र के द्वारा सूचित करो, ऐसे ही अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं करो। तो एक एक बात दादियों से बहुत ही सीखने को मिलती है और वो शक्ति भी देती है। तो ऐसी दादी जी का हम सभी शताब्दी समारोह मना रहे आज के दिन। हम सभी बहनें, हम सभी भाई बहनें दिल से यही शुभकामना करते हैं कि हम सभी की उम्र दादी जी को लग जाए और पूरे सरगम युग भर हम सभी की ऐसे ही पालना करें और उन सभी दादियों की साक्षात मूर्ति हम सभी के सामने दीदी है। हम सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो दादी जी दादियों की सारी विशेषताओं को हम सभी दीदी के द्वारा अनुभव कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई है एक दूसरे को भी और स्वयं को भी। अपनी भी थपथपाए बड़े जोर से। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम लेकर बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम बाबा के बन गए, इतने बड़े दैवी परिवार के बन गए, एक दूसरे के बन गए, खुश रहने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए। और यही खुशी हमारी सारा संसार जानता है कि ये ज्ञान कितना अलौकिक है, जो इनके अंदर इतनी एकता है, इतना समर्पण भाव है और वही उनको जीवन देती है। ओम शांति।